हेलो दोस्तों, आज जो डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी है और उसका इफ़ेक्ट डीएफ और ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्या होने वाला है आगे जाके, वह सारा गाइडेंस शेयर करूँगी। तो डीएम की अभी करंट एनर्जी और फीलिंग्स है वो अभी ना एकदम से साइलेंट लवर बन गए हैं। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलाइन साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं बहुत बार, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में वो थोड़ा गुस्से होते हैं। लेकिन इस बार डिवाइन मस्कुलाइन में थोड़ा चेंज आया है, वो छुप छुप के आपको प्यार करते हैं। वैसे डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, सबने आपने सुना होगा कि उसका ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अब वो लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन साइलेंटली आपको भी बताना नहीं चाहते। क्यों? कभी उसमें थोड़ा अननोन फियर छुपा हुआ है कि लगता है कि शायद अब जाके आगे बढ़ूँगा तो बात होगी या नहीं, डीएफ कन्विंस होगी या नहीं होगी। और ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। तो दोस्तों, जो डीएफ की एनर्जी है, डीएफ पहले बीच में बहुत ज़्यादा ईगो में आ गई थी। वो ऐसी एनर्जी में थी कि मैं कभी डिवाइन मस्कुलिन को फॉरगिव नहीं करूँगी। अब ये टॉक्सिक बंदा चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कैसे भी रह लूँगी, बट अब ये नहीं चाहिए। क्योंकि बर्दाश्त के बाहर हो गया था जो डिवाइन फेमिनाइन टॉलरेट कर रही थी। तो डिवाइन फेमिनाइन अब टोटली डिटैच हो गई थी डिवाइन मस्कुलाइन से। लेकिन थोड़ी ईगो वाली एनर्जी थी जो इन लास्ट मंथ में, लास्ट फुल मून से लेके अब तक आने वाले फुल मून तक काफ़ी ईगो की एनर्जी रिलीज हुई है डीएफ की। तो ईगो रिलीज हुआ है, लेकिन अभी भी डिटैचमेंट है। डिवाइन फेमिनाइन जो चेजिंग एनर्जी में या ओवर गिविंग नेचर में या लव वाली एनर्जी में थी, वो एनर्जी में नहीं है। हाँ, फॉरगिव कर दिया, प्यार है, बट दूर से ही, ऐसी एनर्जी में डीएफ है। तो ये डिटैचमेंट की एनर्जी की वजह से डिवाइन मस्कुलाइन में काफ़ी अवेयरनेस आई है कि क्या रिश्ता है। कितना भी मैं भाग जाऊँ इस लड़की से, कितना भी रन करूँ, लेकिन आखिर घूम फिर के मुझे यहाँ ही आना पड़ता है। तो ये डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी है। अ, उसको लगता है कि कुछ भी हो जाए, हम कितना भी लड़ ले, कितना भी सेपरेशन हो, वापस हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ ही जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, कोई डोर है जो हम दोनों को एक दूसरे के पास घसीट के खींच के लाती है, या कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये डिवाइन मस्कुलिन समझ रहे हैं। अभी डिवाइन मस्कुलिन का एक्शन है वो थोड़ा स्लो है, बिल्कुल भी स्लो मोशन में एक्शन है, लेकिन आगे जाके एक्शन आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। दोस्तों, हर बार आपका सेपरेशन होता है, लेकिन जब वापस यूनियन होता है तो आपको लगता है कि काफ़ी चेंज आया है डिवाइन मस्कुलिन में, लेकिन चेंज आप में भी आया होता है। ये सेपरेशन के टाइम जो वर्क होता है डीएम डीएफ दोनों पर, ये स्पेशली ईगो पर वर्क होता है। डिवाइन मस्कुलाइन ही सिर्फ डिवाइन फेमिनिन का ईगो नहीं तोड़ते, डिवाइन फेमिनिन भी डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो तोड़ती रहती है। क्योंकि दोनों का काम है मिरर करना, और मिररिंग से सबसे ज़्यादा ईगो टूटता है। तो दोनों का ईगो टूटता है सेपरेशन के टाइम। और जितना आपका ईगो डिजोल्व होगा, उतना ही आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, फुल्ली ओपन होगा। अपना हार्ट चक्र ओपन करने के लिए सबसे बड़ा बेस्ट वे, अपना सारा ईगो डिजोल्व कर दो। और इसके लिए सबसे बड़ा बेस्ट वे है स्पिरिचुअलिटी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में डीप जाओगे, उतना ही आप ईगो डिजोल्व कर पाओगे। और एक डिवाइन मस्कुलाइन जो आपका काउंटर पार्ट है, वो आपको हेल्प करता है आपके ईगो तोड़ने में। और कहीं ना कहीं जब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में, अपने एक्चुअल पावर में आ जाती है, अपना इनर डीएम डीएफ बैलेंस कर लेती है, तब आप भी उनको बहुत अच्छी तरह से मिरर कर पाती है। और उस मिररिंग इफेक्ट में डिवाइन मस्कुलाइन भी अपना ईगो डिसॉल्व करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन का भी ईगो बुरी तरह से टूटता है। ओके दोस्तों, तो जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है, जिसका ईगो कई बार टूटा है, तो उसके डिवाइन मस्कुलाइन में काफ़ी चेंज आया होगा। लेकिन जो भी न्यू अवेकन है और जर्नी में 1 साल से या 2 साल से है, उसकी कंप्लीट ईगो डेथ नहीं हुई होगी। तो दोस्तों, तब तक आपको अपने आप पर वर्क करना, अपने इनर वर्क पर वर्क करना है।
तभी आप में जब चेंज होगा, आपका इनर डीएमडीएफ बैलेंस होगा। बाद में सारा प्रोसेस जो डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का प्रोसेस होता है वो बाद में स्टार्ट होता है। पहले पूरा वर्क सिर्फ डिवाइन फेमिनिन पर होता है, तब डीएम सिर्फ मिरर करते रहते हैं, तब डीएम कुछ नहीं समझते। सोल कनेक्शन, अनकंडीशनल लव, सिर्फ उसको कोई खिंचाव महसूस होता है तो वो खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। बट फिर उसको लगता है कि क्या है, कौन सा कनेक्शन है, वापस चले जाते हैं 3D दुनिया में कार्मिक के साथ। तब डीएफ को थोड़ा पेन होता है, लेकिन ये आपकी अवेकनिंग है और आपकी ईगो डेथ प्रोसेस है। आप पर बहुत ज़्यादा वर्क होगा, आपकी खुद की हीलिंग होगी, सारी कार्मिक साइकिल रिलीज होगी, आप बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे और फिर एक सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक फुल स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी, खुद को एक अच्छी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाओगे। तभी आप पूरी तरह से बैलेंस होगे। बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, तब जाके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वहाँ फिर डिवाइन मस्कुलिन पर वर्क होता है। जो डिवाइन मस्कुलिन सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, वहाँ से वो फेमिनिन एनर्जी में वो आते हैं। और जो डीएफ ने अपने आप पर वर्क कर लिया है, उसके डिवाइन मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी काफ़ी बाहर आई है और काफ़ी वो मदर नेचर में भी आई है, अनकंडीशनल लव में भी आए हैं। लेकिन अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको फियर है रिजेक्शन का, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को बहुत सारा रिजेक्शन मिल चुका है ऑलरेडी, रिलेशंस में, मनी, बिजनेस में, मटेरियल बातों में, फैमिली में। तो अब यहाँ भी थोड़ा डर है, तो शायद इस डर की वजह से वो स्लो एक्शन में हो गए। लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ में आपको एक्शन ज़रूर दिखाई देगा। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम, डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी है, ये गाइडेंस है। आई होप सभी के साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।